टाइम में चैट जीपीटी गूगल की जगह ले सकता है? चीटिंग करते पकड़े गए, कहीं ना कहीं क्या कॉलेज लैग कर रही है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर पॉडकास्ट। और यहाँ पर ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, क्योंकि आज हमारे साथ है जानवी मोदी जी। और इनका जो एक्सपीरियंस है कोडिंग डेटा साइंस में काफ़ी शानदार है। और आज हम लोग डिस्कशन से ये बात पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जो जनरेटिव एआई और कुछ इन फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, कैसा उनका इंडस्ट्री के अंदर अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। और अगर आप एज अ बिगनर है तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है या अगर आप 11th या 12th में, and if you are targeting for a career in that particular field. So if you want some sort of experiential knowledge or light way to your path, then this podcast is for you. So watch it completely. सर हम शुरू करेंगे अब इस पॉडकास्ट तो पहले हम हमारा आपस में इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहले जानवी, स्टार्टिंग फ्रॉम you can give your introduction. Yes, sure. So, hello everyone. Myself Chanvi Modi, and currently I am pursuing my BTech in Information Technology, and currently I am doing in 6th semester. So currently 2 semesters are remaining. So I have a vast knowledge and रिगार्डिंग दैट स्किल्स है मेरे पास। डेटा एनालिटिक्स की ज्यादा है क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, मतलब लर्निंग स्टेज पे हूँ अभी मैं। तो एआई और एमएल भी मैं सीख रही हूँ, साथ में डेटा साइंस एक्सप्लोर करना है, मुझे मास्टर करना है। तो वो सारी चीजें मैं कलेक्ट करके लग रहा है कि मैं सबको भी दूं, मतलब एक मैं जो सीख रही हूँ सारी जनता तक पहुंचे, मतलब वो सबको यूजफुल हो और हेल्प हो। ये मेरा मतलब गोल है अभी तो। ओके तो डेटा साइंस मतलब आपने कब स्टार्ट करी? यानी जब से काफ़ी लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना कि जब वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर में जब वो आगे जा रहे होते हैं, जो मैक्सिमम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्चुअली पाथ वे हाँ नहीं मिलता। तो आप फर्स्ट ईयर से डेटा साइंस को कर रहे थे? हाँ, मतलब जब मैंने 12th कंप्लीट की तभी डेटा साइंस फील्ड आ गई थी 2021 में। तो तभी मैंने सोच लिया था ओके कि मुझे आगे जाना है तो डेटा साइंस में ही जाना है, क्योंकि ग्रोथ तभी से इतनी डिमांड थी कि मतलब कंपनीज चाह रही थी कि हमारे पास डेटा साइंटिस्ट आए और हमारी कंपनी को मतलब डेटा ड्रिवन डिसीजंस दे के कंपनी को आगे बढ़ाए। ओके सो टॉकिंग अबाउट दिस जानवी, सो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना कि अलग अलग फील्ड्स होती है, एमएल, एआई, डेटा साइंस, और ऐसे बहुत मतलब लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जब हम डेटा साइंस सर्च करते हैं ना तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है जैसे गूगल का डेटा सेंटर हो गया। मतलब देखते ही डेटा दिमाग में आता है कि भाई जैसे कोई डेटा सेंटर्स होते हैं ना, नॉर्मली गूगल के होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं। जो लोग बैंगलोर वगैरह में हैं उन्होंने कभी ना कभी आई थिंक डेटा सेंटर्स देखे भी होंगे और उन्होंने एक्सप्लेन भी किए हाँ, होंगे। तो ये डेटा साइंस का क्या लॉजिक था, मतलब इसको लाना क्यों जरूरी हुआ? क्यों? या तो डेटा बहुत ज्यादा एबंडेंस में था या क्या था, मतलब इसकी कोई ना कोई रूट प्रॉब्लम होगी, क्यों ये फील्ड आई? क्योंकि मतलब नॉर्मल कंप्यूटर साइंस भी थी। नॉर्मल कंप्यूटर साइंस भी थी, बरोबर है, लेकिन अभी जिस हिसाब से कंपनी, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट, दो कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। उसमें जो प्रोडक्ट बेस्ड है उसके बाद मतलब डेटा इतना ज्यादा है और उसमें से डेटा मतलब इंसाइट्स लेके उसमें से पैटर्न्स ये फाइंड करना, इसी हिसाब से वो डेटा साइंस की फील्ड आई है। मतलब जिससे हम लोग ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब मैं आपको 10,000 रोज दे दूं एक्सेल्स में, तो आप सभी रोज एक एक बार पढ़ोगे, मतलब उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब ये मैं इंप्रूव करूं तो इससे ज्यादा मेरी कंपनी को बेनिफिट होगा, मतलब ये करूं तो वो होगा। हमारी 10,000 शीट के तो प्रोडक्ट्स है ही नहीं। ले लो गूगल की बात, गूगल में 10,000 तो होंगे नहीं। क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड है गूगल, तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो 10,000 तो नहीं होगा, उसके पास कितना होगा, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस पे डेटा होगा। राइट। तो हम एक हाँ। पर्सन बैठ के इसके ऐसे तो मतलब वो रीड नहीं कर सकता कि मैं इसमें से क्या लाऊं, मतलब इतनी सारी रोज होगी, कॉलम्स होगी, तो उसमें से हम मतलब ये सारा एक ह्यूमन का काम नहीं है कि सभी बैठ के मतलब वो देख सके। तब भाई डेटा साइंस की एंट्री, जहाँ पे हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं, अल्गोरिदम्स, एआईएमएल का अल्गोरिदम्स यूज करके हम लोग मतलब पैटर्न्स, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से वो सब बनाते हैं। और उसमें से हम पाई चार्ट्स देखना इजी है कंपैरेटिवली टू लुकिंग एट द 10,000 रोज और बिग डेटा। या सो इट बिकम बिट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दैट yes, शीट्स। so that sheet is become little bit complicated, but when it comes to that bar graphs and pie charts, you can easily get an idea that yes, by doing this we can we can become more profitable in our company. सो तब ये एंट्री हुई, मतलब कि डेटा साइंस क्या है। और डेटा साइंस एक अम्ब्रेला है
जिसके अंदर कई सारे रोल्स है। उसमें डेटा एनालिटिक्स एक पार्ट है। डेटा एनालिटिक्स और एआई को मर्ज करो, फिर एमएल आता है उसमें, और ये तीनों को मर्ज करके जो बनता है वो मतलब डेटा साइंस है। ऐसा नहीं है कि तुमको मतलब डेटा साइंस की जॉब करनी है तो मतलब एआई एमएल मतलब नहीं आ रहा है किसी को भी शायद, तो वो डेटा हम्म। एनालिटिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल सीख ले और वो उससे शुरू कर सकता है, डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे शुरू कर सकता है। फिर उसमें से वो प्रमोट हो जाएगा सीनियर डेटा एनालिस्ट में, और फिर वो जाएगा मतलब डेटा साइंटिस्ट की ओर, क्योंकि कंपनी में हमको मतलब कहीं ज्यादा सीखने को मिलता है, तो मतलब वहां पे भी आप स्किल्स अपनी अपग्रेड कर करके मतलब पोजीशंस अपग्रेड कर सकते हो, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो। मतलब एज ए स्टार्टिंग के लिए ये चीज है जो आपने भी बताया। हाँ, हाँ, मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में एआईएमएल मतलब उठाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो पहले डेटा एनालिस्ट की ओर जाओ, फिर एआई लो, फिर हम्म। एमएल लो, फिर तीनों मतलब आपको मतलब एक बार आ गए, एक बार अपने माइंड मतलब सही तरह से एल्गोरिदम सारा दिख ले, फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता डेटा साइंस की रोल में मतलब। हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपको एआई एमएल पे जाना है तो पहले डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस, लाइक डेफिनेटली। आई एम आल्सो एन, या तो मैं खुद एआई इंजीनियर हूँ, तो इस चीज़ को मैं खुद समझ सकता हूँ, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग और व्हेन वी आर जस्ट डेवलपिंग एल्गोरिदम्स टू जस्ट डू सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शन एंड ट्रेनिंग थिंग, तो उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशियल एस्पेक्ट निभाता है वो डेटा ही है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है जानवी। तो मतलब ये हाँ, होता है ना कि जिस तरीके का डेटा है, जैसे अगर हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल डेटा है तो हम लीनियर रिग्रेशन जैसे एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। अगर हमारे पास सपोज इमेज का डेटा है तो वहाँ क्लासिफिकेशन टास्क होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा हम्म, टू डेटा, डेटा भी अलग अलग टाइप का होता है आपके हिसाब से, मतलब कभी आपने ऐसा देखा हाँ, है? हाँ, हाँ, डेटा भी अलग मतलब इमेज के फॉर्म में भी होता है, वीडियो के फॉर्म में भी होता है, मतलब टेक्स्ट होता है, मतलब नंबर्स होता है। तो पहले डेटा को समझना ज्यादा जरूरी है, वो समझ में आ हम्म। जाएगा एक बार मतलब पूरा, फिर आप एआईएमएल पे शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो जानवी, मेरे को भी, आपके भी जो कॉलेज है उसमें भी आपने देखा होगा, और जो मेरे पियर्स थे जहाँ पर मैंने भी, जहाँ से मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो वहाँ मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि लोग एक्चुअली क्या है ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन और डेटा का जो मेन डिफरेंस है, मतलब डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये दोनों एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि दोनों सेम नहीं होता है जितना मेरा मानना है, दोनों अलग चीज होती है। कि डेटा वो है जो आपके आसपास है, बट उसमें जो यूजफुल है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये है, जैसे हमारे वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब हाँ, जो हमारे सीनियर थे, तो यहाँ पर हाँ, लोग बहुत मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं कि हर चीज को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये है, तो जानवी कब, जैसे आप जब थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आप एज ए मतलब बिल्कुल उस स्टेज पे मैं आपको चाहूंगा आप वापस आ जाए फर्स्ट ईयर वाले लेवल पे, तो वहाँ आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप इस फील्ड में जा रहे थे, कि क्या तभी सीखने तो को मेरे मिलेगा? पास कॉलेज से तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, अभी भी नहीं है। मैंने कुछ कॉलेज से पढ़ा नहीं है। मैंने सभी सेल्फ टीचिंग की हुई है। मैं मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज फाइंड करती हूँ, कोर्सेरा है, जैसे यूडेमी है, मतलब यूट्यूब अच्छा। है, अच्छी-अच्छी चैनल्स है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे कई हम्म। सारे मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। मैंने एक ट्रिनिटी का कोर्स भी किया था, तो मतलब वहाँ से मुझे अच्छा, बोलूँ ना तो एक्सेल में मैं मतलब एक्सीलेंस हो गई हूँ अभी। तो कुछ शेयर करना चाहोगे, कोई चैनल्स या कुछ ऐसे रिसोर्सेज? चैनल्स रिसोर्सेज में कैप्शन में मतलब जो नोट्स है उसमें लिंक डाल दूंगी। एक एक मतलब कोर्स का ठीक है। मतलब मॉड्यूल्स आप कहाँ से कर सकते हो वो मैंने सारी लिंक बनाई हम्म। हुई है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो ये एक था कि जैसे मैं जब इस फील्ड में आया था ना, जब मैं, अब थोड़ा सा अगर मैं एआई के बारे में बात करूं, एआई और मशीन लर्निंग की, तो मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन था टू स्टार्ट एज एन एआई और एमएल, मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन था जानवी, वो था आयरन मैन। कितने लोगों का आयरन मैन था, मतलब इस चीज का कभी आपका रहा है, आपने अपने पीयर्स को देखा है कि काफी लोग इसको देख के कि जारविस बनाएंगे हम हमारा खुद का, मतलब मेरा एक्चुअली में यही प्रोजेक्ट था दिमाग में जब मैं इस फील्ड में आया। आयरन मैन मेरा एक मतलब ऐसा रोल मॉडल रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करने के लिए। आपका क्या था, मतलब कभी सोचा था कि मैं डेटा साइंस में आओगे नहीं, या? डेटा साइंस तो पहले से फिक्स था, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना था कि जब मार्केट में ट्रेंड ही चल रहा हो, मतलब मुझे वो पुरानी फील्ड नहीं चल रही थी कि जब मैं ग्रेजुएट करके आऊँ और वो फील्ड वैलिड ना हो, मतलब उसकी डिमांड ना हो। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि 2025 में जब ग्रेजुएट करूंगी तब डेटा साइंस
will be the hottest career, we can say. क्या आपको लगता है ये अभी हो रहा है? Yes, of course, we can say ChatGPT. Let's take an example of ChatGPT. या Merlin. ओके मर्लिन का नाम नहीं सुना होगा, मर्लिन पर बहुत काम की चीज है। मतलब जो आप YouTube में 3 घंटे का एपिसोड है, उसको समराइज कर दो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि 3 घंटे का वीडियो क्या बोलना चाह रहा है आपको। मतलब वो एक टूल इसको पूरा समराइज कर देता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी हाँ, मर्लिन के बारे में नहीं पता था, ये अभी पता लगा मेरे को जब आपने अरे बताया मर्लिन बहुत के बारे काम में। की चीज है। मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन करके गूगल पे सर्च कर लो, एड टू एक्सटेंशन कर लो, एड टू क्रोम कर लो, फिर यूट्यूब में ओके क्रोम में यूट्यूब खोल लो, कोई भी वीडियो ओपन कर लो, हम्म साइड में आ जाएगा ऑटोमेटिक मर्लिन एक्सटेंशन से ही। वो ओके आपको मतलब क्वेश्चन आंसर भी उससे जनरेट करके देगा। मतलब ट्रांसक्रिप्ट नहीं है अगर यूट्यूब पे अवेलेबल तो वो भी आपको देगा। और हम्म वहां पे मतलब ऑप्शन होता है कि समराइज दिस वीडियो, तो आप उस पे क्लिक ओ करोगे तो मतलब हाइलाइट्स भी देंगे और उसके अंदर की भी जो मेन पॉइंट्स है वो भी देगा। तो वो 2 मिनट के आपका पूरा मतलब 3 घंटे का एपिसोड है या 20 घंटे का एपिसोड है, आप 2 मिनट में उसको समराइज करके मतलब देख सकते हो। तो ये उससे मतलब बढ़िया बात क्या हो सकती है, वो एआई ही है, एक टूल, एआई का टूल है। चैट जीपीटी हम जैसे हम्म देख रहे हैं अभी कितना मतलब पीक पे है अभी। और बात करूं तो ऐसे कई सारे हैं, मतलब वो आप बोलो तो मैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपके पास ब्लॉग है, आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, उसको समराइज करना है तो उसके भी लिए क्या है, फ्री में है सब। श्योर तो आप मतलब लिमिटेड वर्जन आप यूज कर सकते हो। तो अभी देख ही रहे हैं हम कि कितने सारों की जॉब कट गई है, वो भी डेटा है मेरे कट पास। गई है। तो जो हाँ अभी हमारा इन जो रिसेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब जो हम भी देख रहे हैं कॉलेज में प्लेसमेंट्स के अंदर कि जो रिसेशन आ रहा है, ये मतलब क्या इसके ऊपर जो डेटा साइंस एआई है या मशीन लर्निंग के जो भी टूल्स वगैरह अभी नए नए आ रहे हैं, लाइक मेरा जो मानना है एस्टिमेटेड है कि टिल 2025 ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एआई का टूल आ जाएगा जो कि जॉब खा जाएगा। तो खा ही रहा है, उसका खा ही रहा है। इम्पैक्ट क्योंकि ये आप एक एडोब ले लो, एडोब ले लो। आपने इंस्टाग्राम हम्म में देखा होगा रील्स में कि एडोब मतलब वो हम्म एआई जनरेटिव है। आपके पास इमेज है, हाँ आगे पीछे बहुत सारे पर्सन है, आपके पास वो प्रो वर्जन्स की मतलब मोबाइल मॉडल्स नहीं है, आईफोन नहीं है हम्म या सैमसंग S24 हम्म अल्ट्रा नहीं है। तो मतलब आप हम्म वो एडोब में डालो, लिखो नीचे कि मुझे क्लाउड्स चाहिए, मतलब फ्लफी क्लाउड्स चाहिए, तो वो जनरेट करके दे देगा। रिमूव ऑल द बैकग्राउंड पर्सन, तो वो सारे रिमूव कर देगा। मतलब वो इससे फायरफ्लाई अच्छा की क्या बात है। कर रहे हैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडोब फायरफ्लाई फायरफ्लाई तो इमेज जनरेटर। हाँ वही मतलब क्या मतलब हम किसी को अभी वो कंटेंट क्रिएटर और जो ब्लॉगर्स है वो जो दे रहे हैं उसके फोटो एडिटर्स को पैसे, हाँ मतलब वो उसको क्यों देंगे, अभी वो खुद ही कर लेंगे ना। एडोब का अब वो खुद ही कर अपग्रेड मतलब लेंगे। प्रीमियम, हाँ प्रीमियम वर्जन ले लो, उसको पे करो, वो सस्ता रहेगा। एक और जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि गूगल ऑल्दो बहुत ग्रो कर रहा है, बट क्या आने वाले टाइम में चैट जीपीटी गूगल की जगह ले सकता है? क्या लगता है आपको? गूगल मतलब चैट जीपीटी मतलब गूगल की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब शॉर्ट वीडियो था इंस्टाग्राम रील में, जहाँ ओके पे मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो अ, हमारे को इंडियन ही विप्रो या टीसीएस के मतलब कोई ओनर थे, उससे इंटरव्यू लिया गया था कि क्या चैट जीपीटी मतलब 2024 एंड 25 में सारी जॉब्स खा जाएगा। तो उसने बोला था कि एआई काम कर सकता है पर ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता, ह्यूमन की जगह नीड है अभी, पर सारी ओके पोजीशंस नहीं खा सकता। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट ही ले लो, क्या चैट जीपीटी हमको दे सकता है ग्राफ्स बार? नहीं। तुम उसको लिंक भेजो, वो बोलेगा आई हैव नॉट एक्सेस टू इंटरनेट। सो वो आपको मतलब वो सारी चीजें नहीं कर सकता है, वो लिमिटेड वर्जन है उसके भी। तो मतलब रिसेशन आ ओके रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 25% रिसेशन हुए थे 2023 में, और लेस देन 8% डेटा एनालिस्ट के हुए थे, ड्यू टू सम स्किल्स, देयर लैक ऑफ स्किल्स वी कैन से, बट तो इसके नॉट। पीछे इंडिया की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो एक रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, जो कॉलेजेस के अंदर है, कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि भाई डेटा साइंस एआई एमएल तो एक्चुअली जॉब क्रिएट भी कर रहा होगा, क्योंकि एट द इंस्टिंक्ट आपको प्रॉम्प्ट ही देना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का खेल हो रहा है पूरा, करेक्ट? हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या कॉलेज लैक कर रही है टीचिंग के तरीके को, कि क्या वो उस तरीके से पढ़ा नहीं रही है या कुछ ऐसा? डू यू वांट टू शेयर सम कॉलेज हाइलाइट्स? मतलब मैं पर्टिकुलर कॉलेज को मैं नहीं कह सकती, बट यस डेफिनेटली दिस इज द पार्ट, मेन पार्ट वी कैन से, व्हिच इज द
मोस्ट क्रूशियल थिंग इन दी और इन योर एजुकेशन। मतलब आप अभी जो कॉलेज का सिस्टम है कि थियरी पढ़ाना है, थियरी पे फोकस करना है, वो मेन मुद्दा वहां पे नहीं आता है। जब आप इंटरव्यू राउंड्स में जाते हो तब आपको पता लगता है कि ये सब तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है कॉलेज में, मतलब ये सब तो मैंने देखा नहीं है, नहीं प्रैक्टिस किया है। एकदम ऐसा नई होता है दुनिया में आ मतलब। गए। हाँ, नई दुनिया में आ गए हो, क्योंकि ये सब तो क्वेश्चंस मैंने कहीं भी नहीं देखे। कॉलेज वालों ने तो सिर्फ थियरी 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 और करे है, सम्स करवाए, सम्स तो आए ही नहीं सम्स है अभी। करवाए। क्योंकि कोडिंग कि की ये चीजें मतलब तो कभी ऐसे, देखा ही नहीं। हाँ, लैब सेशंस बहुत ही कम है। मेरी कॉलेज की ही बात कर लूँ तो मतलब लैब सेशंस पे उतना फोकस नहीं होता। वो कोड डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ आप एग्जीक्यूशन करो। तो उससे हमको पता नहीं चलता कि कोड में क्या लॉजिक है, एक लाइन के हम्म। बाद दूसरा क्या आता है। मतलब हम को अपने खुद को मतलब खुद से करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि उसका काफी लॉजिक लोग तो क्या क्या है। कर रहे हैं ना, जैसे कैगल पे जाते हैं, कैगल का ही मतलब वो हाँ, कोड ही कॉपी पेस्ट कोड कर उठा के, लेंगे, डिक्टो देख के। हाँ। हाँ, और वो कह देते हैं मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, दैट्स इट, बस कंप्लीट हो गया। वो पीछे का ऐसा नहीं नहीं देखते कि आप, जैसे साइकिट हाँ, लेंगे। हाँ। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बेसिक से ही मतलब लर्न करना चाहिए, तभी आप कंपनी में इंटरव्यू में मतलब जो एमएनसी मैंग है उसमें आप क्वालिफाई हो हम्म। जाएंगे। वरना तो फर्स्ट कोई राउंड आपका रिज्यूम में ही एक्सपीरियंस, आपका। यानी कभी आपने कभी ऐसा कोई इंटरव्यू का राउंड फेस किया है जिसमें आपकी मतलब एकदम ऐसी स्थिति हो गई हो, लाइक पैनिक सिचुएशन? लाइक मेरे टाइम में हुआ है, मैंने जीटीटी करके कंपनी उसका दिया था। तो उस समय मेरी एकदम से हालत हिल गई थी जब इंटरव्यू फेस किया था मैंने। क्योंकि जो उसने मतलब लिटरली मेरे से बोला कि आप एक काम करो, आप है ना, ये आपका क्लासिफिकेशन मॉडल है, तो आप उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके हमें दिखा दो और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें करके दिखाओ क्लासिफिकेशन के अंदर। मैं मतलब 1 मिनट के लिए लिया, मैंने कहा इसने क्या बोला। 5 मिनट में तो मैंने कहा कि कैसे करना है, इंटरनेट यूज कर सकते हैं? नहीं, बोला नोटपैड पे लिखो, आप मॉड्यूल्स लिखो कौन से करने हैं। एक बार को मैं अटक गया था, फिर मैं थोड़ा बहुत करके जैसे किया तो उन्होंने, उनको समझ में आ गया चलो इसको एटलीस्ट थोड़ा तो आता है। हाँ, लेकिन मतलब ये बेसिक्स कोई आता है। नॉर्मल सिचुएशन, हाँ, तो वहां पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो मतलब ऐसे आप कुछ बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को, या जो भी यूथ इसको देख रहा है, या जो मतलब नई एआई की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, डेटा साइंस की जर्नी? तो मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, काफी टीचर्स ये कर रहे हैं कि उनको बहुत ही बड़ा लाके रख देते हैं कि भाई रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। तो मतलब वो अपने सामने देखता है ना इतने बड़े कोड को, तो एकदम से घबरा के वो सोचता है मैं फील्ड ही चेंज कर लूं। लाइक हमारे अंदर 2 लोगों ने वापस सीएस में चले गए यही छोड़ के, ये चीज देख के। ठीक मतलब है, नहीं, ऐसा लिटरली नहीं उन्होंने है फील्ड आप, चेंज करी। हाँ, पहले तो थियरी कांसेप्ट्स क्लियर करने चाहिए हमको। ओके। मतलब पहले थियरी कांसेप्ट्स क्लियर करो, फिर आप बुक पेन मतलब लेके अब उसमें नोट्स बनाओ कि आपने क्या समझा, आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। फिर कोड का लॉजिक मतलब मन में सेट कर दो कि क्या आएगा, मतलब इस ये करूंगी तो वो होगा, ये करूंगी तो वो होगा। फिर बाद कोडिंग पे जाओ कि अब ये मुझे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं नोटबुक में वो अभी मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो उससे हमको मतलब पहले तो देखना ही नहीं चाहिए वेबसाइट पे, हमको देखते ही चक्कर आने लगते हैं कि भाई ये क्या हाँ, लिखा है, ये कौन सी हुआ है मेरे लाइब्रेरी साथ, ये मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो उससे अच्छा खुद से मतलब पढ़ो कि लॉजिक लगाओ यूट्यूब में से थियरी, मतलब अच्छी वाली थियरी पढ़ो, फिर बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ। क्योंकि जब आपकी थियरी कांसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो कोड ऑफ कोर्स आपको टफ ही लगेंगे। नहीं, ये होता है क्योंकि काफी बच्चे जो होते हैं ना, वो तो काफी लोग तो कोड देख के ही भग जाते हैं कि ये क्या है। हाँ। क्या है ये, मैथमेटिक्स जिनका मतलब वीक है तो उसको पहले मतलब प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, लिनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, मतलब वो सारी मतलब वो तो उसको बेसिक्स पहले क्लियर कर ले। स्ट्रॉन्ग करना हाँ, चाहिए। स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी वो एआईएमएल में जो ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मतलब ये कब कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो समझ में आ सकता है। लाइक अब है ना, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी चीज दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ शो करूँ। लाइक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का कि एआई, एमएल और डीप लर्निंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे आप? डीप लर्निंग तो मैंने अभी मतलब बेसिक्स भी नहीं ली है क्योंकि मैं एआईएमएल में ही हूँ। डीप लर्निंग का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, वो यूट्यूब में मैंने देखा था पर अच्छे से मतलब याद नहीं आ रहा है अभी। इसका है ना एक डायग्राम बहुत फेमस है, लाइक काफी लोग है ना मतलब उसको ही रेफर करते हैं अगर वो कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये वो डायग्राम है जो काफी इंजीनियरिंग जो लड़के कर रहे हैं ना, उन्होंने ये वो यहीं पर यहाँ फंसे हुए हैं इस हाँ। डायग्राम में। मैं आपको वो डायग्राम शो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। काफी लोग समझते हैं ना कि एआई, एमएल या मशीन लर्निंग जो भी हमारी ये फील्ड्स हैं,
ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इनमें डिफरेंस नहीं जानते एक्चुअल में। मैं बताऊंगा, काफी हमारे जो खुद के ईयर वाले हैं जानवी, मैं बताऊंगा, जो मेरे खुद के ईयर के बैचमेट्स हैं उनको नहीं पता अभी करंट की एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। वो सबको सेम ही मान के चल रहे हैं, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसको आप वो तो देखना। मेरी कॉलेज के साथ भी हो रहा है। हाँ, तो वही तो, वो मैंने चीज देखी। लाइक एक ये डायग्राम है जो आप देख रहे होगे, अभी करंटली आपके हाँ सामने आ रहा होगा। हाँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब ये एआई एमएल और डीप लर्निंग का एक्चुअल सीन है कि एआई के अंदर एमएल है और एमएल के अंदर डीप लर्निंग है। यहाँ पर काफी हाँ लोग है हाँ। ना, मतलब चोट खा जाते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो इस पे कुछ अपने इनसाइट शेयर करोगे? लाइक ऐसे कभी आपने क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं अपने बैचमेट्स वगैरह के साथ कि एआई एमएल डीप लर्निंग के डिफरेंस बताया, कुछ ऐसा हुआ है कभी? कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करो जिसमें मतलब कोई टेक्निकल टॉक हो या कुछ ऐसा हुआ हो। टेक्निकल टॉक में तो मैंने कॉलेज में तो ऐसा नहीं किया है, पर यूट्यूब में से मतलब सीखा हुआ है कि एआई है जो, वो सिर्फ एल्गोरिदम्स के ऊपर से मतलब वो एक्ट करेगा एज अ ह्यूमन, और ह्यूमन की तरह सोच के वो इम्प्लीमेंट करेगा। और मशीन ओके। लर्निंग है वो पूरे के पूरा मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन का ही मतलब न्यूरोलॉजिस्ट मतलब वो होता है, वो न्यूरॉन ब्रेन में न्यूरॉन, हाँ। उस, हाँ एग्जैक्टली। न्यूरॉन उसके मतलब एक्ट करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन डाल रहे हैं मशीन में, वो मशीन लर्निंग सिंपल। और डीप लर्निंग का मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, पर मैं उस मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती उसमें। हाँ, बट जो आपने भी बताया ना कि वही चीज़ है कि मशीन लर्निंग में तो एक्चुअली अपन उस मशीन को इस तरीके से कर रहे हैं जिससे वो बिहेवियर्स को समझ सके और कुछ प्रिडिक्ट कर सके, पैटर्न्स को हाँ समझ के। सिंपल मशीन लर्निंग अपन ये बोल सकते हैं। और मशीन लर्निंग हाँ। एक्चुअली में सबसेट है एआई का। यहाँ पर डेटा साइंस कहाँ लाई करती है? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि डेटा साइंस इसमें कहाँ है। कुछ लोग समझते हैं डेटा कि साइंस के अंदर ही ये सब तीनों है, मतलब डेटा साइंस का राउंड मतलब सर्कल बाहर है, जो डायग्राम आपने देखा वो बाहर है, ओके, उसके अंदर एआई है, ओके। उसके अंदर एमएल है, और थर्ड वाला डीप लर्निंग है। और डेटा एनालिटिक्स कहाँ है? तो वो भी इस अम्ब्रेला में भी है। वो जो एआई और डेटा साइंस के बीच में जो गैप है वो डेटा एनालिटिक्स का पोर्शन है। मैंने अपने लिंक्डइन पे मतलब डायग्राम भी अपलोड किए हुए हैं कि मतलब क्या है ये डेटा साइंस है, देखो उसके अंदर एआई है छोटा सा, जो बीच में गैप है वो डेटा हम्म। एनालिटिक्स है। फिर एआई है, एआई के अंदर एमएल है, एमएल के अंदर डीप लर्निंग है, मतलब ये चारों आते हैं डेटा साइंस की मतलब एक सर्कल में ही आते हैं, ये उसके चारों का अम्ब्रेला के अंदर कॉम्बिनेशन। ये पूरा आ जाता है। हाँ हाँ, वो सारे चारों को हम जब कंबाइन करते हैं तभी डेटा साइंस बनता है। ग्रेट। तो जानवी की जो आपकी आईडी है, लिंक्डइन आईडी जो है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा इस पॉडकास्ट के नीचे। आप वहाँ जाके उनसे भी श्योर रेफर कर श्योर। सकते हैं और उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी कुछ क्वेरीज आती है रिलेटेड टू डेटा साइंस और इसके रिगार्डिंग, तो आप उससे उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। लाइक इसमें आपने कभी कोई, जैसे मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में देख रहा था कि आपका कोडिंग में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, कोडिंग में डीएसए हाँ। वगैरह के अंदर। हाँ, डीएस से मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि थियोरी कंसेप्ट उसकी मतलब इंटरेस्टिंग थी। मैं लिंक लिस्ट है मतलब वो ग्राफ्स है, तो मुझे ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आती थी, पर लिंक लिस्ट मतलब उसके हिसाब से मैं कोडिंग पूरा मतलब जो मैं लॉजिक समझ रही हूँ, जो सर ने मतलब एक्सप्लेन किया है कॉलेज में और यूट्यूब में, वो समझ समझ के मैं मतलब कोड में इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो आउटपुट भी ग्रेट आ रहा था। उससे मुझे मतलब वो मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं मुझे डीएस आ रहा है। तो डीएसए में भी प्रोग्रेस है। जावा थोड़ा बहुत सीखा हुआ है क्योंकि जावा में मैंने एंड्रॉइड ओके। डेवलपमेंट की हुई है। और सी सी प्लस प्लस तो बेसिक्स है, पाइथन अभी चल रहा है डेटा साइंस में। तो जैसे अगर कोई एकदम बिगनर है, ठीक है, यानी आप अगर 4 साल, जैसे आप 4 साल लेते हैं अगर अपन किसी भी स्टूडेंट के, लेट सपोज अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने नया एडमिशन लिया है अभी एआईएमएल के अंदर और वो फर्स्ट ईयर में, तो उसको आप पहले डीएसए सीखने की सलाह दोगे या पहले डायरेक्ट एआईएमएल पे जंप करने का उसको बोलोगे, या डेटा साइंस पे? मतलब नहीं, व्हाट यू पहले वुड तो से टू डीएसए ही सीखना ही चाहिए, क्योंकि इन केस आप मतलब डेटा साइंस की ओर नहीं जा रहे हो या मतलब नहीं हुआ वहां पे, तो डीएसए की ओर मतलब हिम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड जा सकते हो। मतलब उसमें भी आप कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, क्वालिटी बिल्डिंग है, तो मतलब वहां पे सभी जगह डेटा साइंस की अलावा सारी मतलब पोजीशंस पे डीएसए मतलब इंटरव्यू राउंड्स में पहले होता है, मतलब
ज्यादा क्वेश्चंस ने 90% क्वेश्चंस डीएसए के होते हैं। हाँ, ये एक्चुअली मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे डीएससी जैसे जैसे अपन करते हैं, ऑल्दो जैसे आपने करा भी होगा, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से कि भाई हमें वेरिएबल्स को स्विच करना है पाइथन के अंदर। वो हाँ सिंपल प्रॉब्लम जाते जाते हम कडानेस एल्गोरिदम भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम जो सब एरे वाली प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा फेमस है वो भी आती है। तो मतलब धीरे धीरे जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू अब जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं, तो मेरे को ये फील होता है कि उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ हम फिर बाद में डेटा साइंस या एआई के कोड्स को देखते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है अगर अपन पाइथन के साथ डीएसए करें तो, कि काफी कंसेप्ट कवर हो हाँ, जाता है। मतलब कवर हो जाते हैं, क्योंकि डीएसए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मैं पहले तो टफ लगता है, मतलब शुरू शुरू में, फिर बाद में हम मतलब हैबिट हो जाती है, और वो कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाते हैं तब हमको पता चलता है कि नहीं ये थियरी क्लियर है तो कोड भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हम एआईएमएल में जंप करेंगे तो वो उसके लेवल का ही लगेगा, मतलब वो ज्यादा टफर नहीं लगेगा जब आपके मैथ्स पावरफुल हो तब। तो जैसे मैं आपसे आपकी डीएसए स्टोरी पूछूंगा कि कैसे मतलब आपने डीएसए स्टार्ट करी, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा क्या सीन हुआ। फर्स्ट ईयर तक मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग कर ली थी, मतलब मैंने उठाई थी जैसे सी सीपीपी मैंने स्टार्ट करी थी, बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई थी। बट मैं पता डीएसए से एक वो डर था, पता नहीं उसको देखते ही डर लगता था डीएसए यार करेंगे इसको स्टार्ट, और जब भी स्टार्ट करता था ना लीड कोड पे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करी, एक दिन अटेम्प्ट करा, अगले दिन वो अपना आप छूट जाता था कि अरे यार नहीं ये थोड़ा अलग चीज है इसमें पता नहीं क्या है। तो मतलब आपकी क्या स्टोरी थी, मतलब कि डीएसए तक पहुंचने की आपकी स्टोरी, क्योंकि मैं देखता हूँ आपने काफी अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं कोडिंग इंजाज के अंदर भी, हाँ, मतलब जो वो मैंने आपकी डीए अचीवमेंट्स देखी है। हाँ, डीए से मतलब मैंने डायरेक्टली लीड कोड में अभी भी जंप नहीं किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ओके डायरेक्टली लीड कोड पे टेस्ट केसेस आते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे एज अ बिगिनर। तो आप पहले थियोरी ओके। मतलब पूरी समझ लो, फिर पाइथन या सी है या सी प्लस प्लस है। मैं तो कह रही हूँ पाइथन में भी नहीं, पहले सी में करो कोड, क्योंकि आप जब सी में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पाइथन मतलब बोल सकते हैं ना कि कंफर्टेबल और सबसे इजी लगती है लैंग्वेज, मतलब तो पहले सी में करो। सी प्लस प्लस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक सी ही है, मतलब लैंग्वेज सी में आता है। तो अभी भी कई सारी कंपनीज है जो सी सी प्लस प्लस यूज कर रही है, मतलब तो आप सी पे पहले स्टार्टिंग करो। मैंने भी ऐसा किया था, मैं सी में कोड करती थी, फिर सी प्लस प्लस आया तो सी प्लस प्लस किया। तो अभी पाइथन में मतलब कंपेरेटिवली इजी लगता है, क्योंकि वो दोनों हार्ड है, उसमें कई हम्म। ज्यादा मतलब लिखना पड़ता है लाइंस ऑफ कोड। सपोज वहां पे 90 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 या मतलब 45 हो जाती है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सी आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा और पाइथन उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके कोडिंग स्पीड देगा उस हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ, अब समझने के लिए पहले सी सी प्लस प्लस कर सकते हो, फिर आपका कोडिंग मतलब पावरफुल हो जाए, पाइथन सीख लो तो आपको बाद में इजी लगेगा। क्योंकि इन केस आपको कई कंपनी में जा रहे हो, वो बोल रहा है कि सी सी प्लस प्लस पे करके बताओ, तो पाइथन आता है हम्म। वो नहीं सीखा तो क्या होगा। हमको वहां पे तो लिखना, मतलब हम सोचते हैं कि सी और पाइथन की मतलब सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, पर आप जब वहां पे लिखने हाँ। जाओगे तो वहां पे मॉड्यूल्स नहीं है रेडीमेड, एरेस की और वो सब की लिस्ट की। तो वहां पे मतलब कोड लिखना मतलब टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पाइथन पे वर्क किया हुआ है। हाँ, तो वहां पर आप अटक जाओगे, ये हाँ, आप वहां कहना पे चाह आप रहे हो। अटक हाँ। जाओ। और जैसे आप डीएसए पढ़ते हो तो आपका क्या टेक्निक रहती है, मतलब ये मैं भी जानना चाह रहा था उस टाइम पे मेरे सीनियर्स के थ्रू कि भाई वो बंदे एक्चुअली में उस चीज को पढ़ते कैसे हैं। लाइक पहले मैंने क्या ट्राई किया था कि मैंने लीड कोड खोल लिया और उसको ट्राई कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, ठीक है। मैं डायरेक्ट जाता था डिस्कशन में, उसका कोड उठाता था, उसको पेस्ट करता था, उसको रन करता था, फिर उस कोड को समझता था कि ये क्या है। फिर अगले दिन वापस उसी कोड को उठाता था, फिर वापस नेक्स्ट प्रॉब्लम के डिस्कशन में जाता था। तो मैं इसी को ही कैरी करता रहता था। एक तरीके से आप कह सकते हो रटाफिकेशन वाली स्ट्रेटेजी पे आ गया था मैं एक टाइम पे। हाँ, ऐसा हो ये सकता है। मेरे साथ हुआ था। कई सारे कर रहे हैं कि जो कोड है वो रट्टा मारते हैं, मतलब लाइन टू हम्म। लाइन, वर्ड टू वर्ड, मतलब ये वेरिएबल सर ने यूज किया तो मैं भी ये वेरिएबल यूज करूंगी। ऐसा नहीं कि वेरिएबल के नेम्स भी हम चेंज कर सकते हैं, कोड का लॉजिक भी हम चेंज कर सकते हैं। तो तो ये एक मतलब ये मेजर हमारी एक प्रॉब्लम है यहाँ जो पे, मेरे को लगी। हाँ, हमारी सिस्टम यहाँ पे ऐसी है कि सर पढ़ा रहे हैं, सर ने दिखा दिया कोड, तो हम वो ही कॉपी पेस्ट करके हमारी कंप्यूटर सिस्टम पे रन करेंगे, फिर बोलते हैं सर हो गया। सर ने ऐसा नहीं बोला था कि कॉपी पेस्ट करो, सर बोले कि मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब हाँ। से लॉजिक लगा के मतलब रन करो।
हाँ, ये तो है। और ये जैसे आप कैसे करते हो, मतलब मैं आपसे पूछूंगा, मतलब आप कैसे, मतलब जैसे सपोज आप आज बैठ गए काम करने, तो आप मतलब कैसे इस चीज को करते हो, क्योंकि आपकी रैंक आपने काफी पुश करी है, मैंने देखा है कुछ टाइम में आपने मतलब फर्स्ट रैंक भी अचीव करी है इस चीज में। तो कैसे वो आपने अचीव करी, कैसे पढ़ते थे आप मतलब उस चीज को? मतलब मैं पहले नोटबुक में, मैंने जैसे बोला, नोटबुक में मैं लिख लेती थी कि मुझे ये लॉजिक लिखाना है, स्टेप वाइज लिख लेती थी, फिर कोड में डायरेक्ट जंप अच्छा। करके मैं रन करती थी, तो वो उससे मुझे कई ज्यादा मतलब बेनिफिट होता था। अच्छा, और तो मतलब कोडिंग पहले उस ninjas, प्रॉब्लम को लिखना है। हाँ लिखना है कि मतलब आप क्या करना चाहते हो, फिर माइंड में ही लिखो, मतलब कि पहला स्टेप ये करूंगी, फिर बाद में ये करूंगी, फिर बाद में, और फिर फाइनल रिजल्ट। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट कोड इम्प्लीमेंटेशन करो, करने बैठे होंगे तो 2 लाइन लिखने के बाद सोचोगे कि अब क्या लिखूं, अब मुझे तो नहीं आता, अब क्या है लॉजिक, तो वहां पे अब मतलब अटक जाते हो। तो उससे अच्छा है नोटबुक में लिखो, तो वहां पे मतलब क्लियर आइडिया आ जाता है कि ये करना है, तो फिर मैं कोड आराम से लिख सकती हूँ। गजब। तो आप अपना ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करना चाहोगे, मतलब जो आपने बनाया हो या डेटा साइंस रिलेटेड या कुछ ऐसा, हाँ उसको अगर श्योर, समझ मैंने सके? डेटा एनालिटिक्स में बनाया है, मतलब डैशबोर्ड है। आराम से। तो आप एक थोड़ा ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करो जिससे क्या है कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि ये चीज़ हो सकती है, कि कैसे मतलब बनते हैं। कि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को, या कैगल पे जाके कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इन जगहों से उठाते हैं। तो अपन को ये मतलब मेरे को ये जानने की इच्छा है कैसे ये होता है। मतलब ये देखो, मैंने पूरा डैशबोर्ड बनाया था, ये मतलब कार फीचर्स का है, मतलब डैशबोर्ड। अब देख सकते हो यहाँ पे सारे ग्राफ्स मैंने डाले हुए हैं, और यहाँ पे हम मल्टी सिलेक्शंस करके अभी हम देख सकते हैं, सारे लिंक्ड है। तो आप देख सके हो ये सारे ग्राफ्स चेंज हो रहे हैं अभी, यहाँ पे चेंज हाँ, हो मतलब रहा है। अकॉर्डिंग टू डेटा चेंज हो रहा है। हाँ ये सारा है, मतलब यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं फिल्टर। ये जो 5 है नीचे, वो शो कर रहा है कि प्राइस वर्सेस इंजन एचपी है, मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड एरर, मल्टीपल आर आर स्क्वायर, मतलब ये जो सारे प्रोजेक्ट्स में हमको देना था टास्क में, वो था बेसिकली। ओके। मतलब ये सारा हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो, देखो ऐसे ऐसे भी मैंने कलरफुल चार्ट्स बनाए हैं, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल चार्ट्स सॉरी, कि टोयोटा की इतनी हुई है, प्राइस इतनी है, ये सुबारू है, मतलब ये कंपनी के नेम है, जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके नेम है, और यहाँ पे उसके हिसाब से प्राइस है, तो यहाँ से ग्राफ से हम इजीली मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा प्राइस बुगाटी की है। यहाँ से भी मतलब ओके, देख तो सकते हैं अकॉर्डिंग कि टू डेटा लाइव चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब यहाँ से भी हम, मुझे वो बिलियंस डेटा को रीड करने की मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जब मैंने डैशबोर्ड बना लिया है, तो इससे मतलब मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ। यहाँ से देखो 10, मतलब इंजन सिलेंडर जिसकी वैल्यू 10 है, वो कितना है उसकी हाईवे एमपीजी, हाईवे में एमपीजी मतलब क्या दे रहा है, वो 20 के दे रहा है। यहाँ से मैं मल्टी सिलेक्ट करके दोनों दिखा दूंगी, ये 10 12 का। तो फिर यहाँ पे भी देखो नीचे मुझे ग्राफ चेंज मिल गए, कि यहाँ पे वोल्क्सवैगन है, उसका मतलब हाईवे एमपीजी मेंशन होगा डेटा में, तभी ये मतलब आ गई उसमें ज्यादा, मतलब किसका है प्राइस, तो मैबेक का है, देख रहे हो। तो यहाँ पे भी हम देख हम्म। सकते हैं कि ये इतनी है, मतलब मैन्युफैक्चर, और उसकी प्राइस कितनी है। तो यहाँ से मतलब आसानी से, मुझे डेटा को देखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे मैं डेटा सेट, देखो डैशबोर्ड से मैं यहाँ देख सकती हूँ, और वो पैटर्न्स और इंसाइट्स क्या है, मैंने क्या निकाला है, वो वहां से मैं देख के बता सकती हूँ कि ये इम्प्रूव करने से मेरे कार में मतलब ये इम्प्रूव आ जाएगा। गजब। गजब जानवी, तो आप खुद ये चीज़ देख सकते हो, जो लोग इसको देख रहा है कि किस तरीके से मतलब इसने प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ये जब आप फर्स्ट ईयर में, तो तब से इस पे लगे हुए थे, या आपकी इसके पीछे की प्रोजेक्ट स्टोरी क्या है वो जानना चाहूँगा, बिकॉज हर प्रोजेक्ट के पीछे एक प्रोजेक्ट स्टोरी होती है जो कि मतलब हाँ सबको याद रहती है। जैसे मेरे टाइम में थी, या मैंने फ्लिपकार्ट के हमने रोबोट्स बनाए थे मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो हम लिटरली ना लैब में सोए थे नीचे दरी बिछा के, हमें याद है वो टाइम। लैब में सोए थे हम दरी बिछा के, वही फर्स्ट ईयर की बात है मेरी। ठीक है। तो वैसे ही मैं अच्छा। आपसे जानना चाहूंगा, आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी कोई ऐसी हो जो आपके दिमाग में हो। हाँ, प्रोजेक्ट स्टोरी मैंने फर्स्ट ईयर में बेसिक सी मतलब कोडिंग सीखी थी, जो सभी इंजीनियरिंग ओके। स्टूडेंट सीखते हैं, सी सी प्लस प्लस पाइथन, वही सारा ध्यान दिया था। हम्म। सेकेंड ईयर में मैं आई डेटा हम्म। एनालिटिक्स में, मैंने एंटर किया कि मतलब क्या है ये फील्ड, डेटा साइंस क्या है, वही सब समझने में। फिर मैंने हम्म। कोर्स परचेज किया था ट्रिनिटी में, मतलब वहां से मुझे 8 प्रोजेक्ट्स टोटल मिले थे।
जो मतलब फर्स्ट था वो बेसिक था समझाने के लिए कि व्हाट इज कहाँ डेटा से? एनालिटिक्स। ट्रिनिटी से? ट्रिनिटी से, हाँ ट्रिनिटी, वो उसका ट्रिनिटी। मैं मतलब रेफर मतलब शेयर शेयर कर दूंगी रेफरल लिंक, जहां से जो भी वो वहां से परचेज करेगा 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा कोर्स पे। और ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं है। है, 3000 फीस है उसकी। पर मैं एक बात ओके। श्योर मतलब कह सकती हूँ कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, जो भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं वो, ये सारे मतलब इसके इतने फायदे हैं ना कि यहाँ से डायरेक्टली प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है 8 प्रोजेक्ट्स ग्रेट। कंप्लीशन के बाद, जहाँ पे आप मतलब परफॉर्मेंस अच्छा दो तो वहां से भी डायरेक्ट कंपनीज के कॉल आ जाएंगे। और आपको 300 ओके। प्लस मतलब एचआर की कॉन्टेक्ट नंबर और मेल एड्रेस डायरेक्टली मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्टली एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मतलब वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी दे देते हैं साथ में मतलब? हाँ प्लेसमेंट असिस्टेंट भी है, मतलब वो डेटा एनालिस्ट मतलब जिसको भी बिगिनर है ना, स्क्रैच से मतलब एडवांस तक पूरा का पूरा कोर्स है, जहाँ पे पहले से लेके वीडियोस भी है कि क्या है पाइथन, पाइथन भी पहले से सिखाते हैं, सीक्वल भी पहले से, टैब्ल्यू भी पहले से, एसक्यूएल है, मतलब एक्सेल है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे वीडियोस अपलोडेड है। आप मतलब ओके। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं और रिकॉर्डेड भी होते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। फिर जिसमें प्रोजेक्ट्स पे कंफर्टेबल आते हो हैं। आप जा सकते हो। हाँ, और प्रोजेक्ट्स में तो पहले से है, मतलब पहले एसक्यूएल के प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हमको डेटा कैसे मतलब डेटाबेस से रिट्रीव करना है, उसमें से हम कैसे रिट्रीव करके हम वो टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। पहले 3 प्रोजेक्ट्स ये बताते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सेल पे आते हैं। एक्सेल पे हम कैसे मतलब डेटा को पाई चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पिवोट टेबल्स का यूज कैसे है, वो सब पहले बात के दो प्रोजेक्ट 4th और 5th लेवल में बताया जाता है। फिर बात आती है कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, टैब्ल्यू में कैसे करना है। टैब्ल्यू में कंफर्टेबल नहीं हो तो टैब्ल्यू के ऑप्शन में पावर बीआई भी है। ये दोनों भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक्सेल में भी डैशबोर्ड बना सकते हो। मैंने ये जो डैशबोर्ड दिखा है वो एक्सेल में भी ये मैंने बनाया है। बहुत ही ग्रेट। इजी है। मतलब आप टैब्ल्यू जितना वर्क एक्सेल में भी कर सकते हो, और आप अगर आपके पास एक्सेल की इतनी नॉलेज हो तो। और और इसका टैब्ल्यू तो ड्यूरेशन कितना बेस्ट होता है है मतलब। जानवी? मतलब अगर जैसे कोई ड्यूरेशन इंडिविजुअल स्टार्ट करे तो कितना ड्यूरेशन लग जाएगा उसको डेटा एज अ बिगनर? एनालिटिक्स में बिगिनर में बताऊं तो 3 मंथ। हाँ, 3 मंथ में आप पूरा मतलब वो डेटा एनालिटिक्स का पूरा प्रोजेक्ट्स के साथ आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 3 मंथ आराम से हो जाएगा। 3 मंथ्स में ना? और ये आपको ऑनलाइन एलएमएस है, रिकॉर्डेड वीडियोस है? मतलब वो ट्रिनिटी की बात कर रहे हो? हाँ, ट्रिनिटी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, बहुत हाँ, सारे बिगनर्स हैं जिनको एक्चुअल पाथ में मिल नहीं रहा है अभी, तो उनके लिए मैं पूछ नहीं, रहा था। उसमें सारे के सारे बेसिक्स के लेके मतलब वो डेटा एनालिटिक्स क्या है वहां से भी शुरू करके फाइनल तक आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो वहां तक के वीडियोस अपलोडेड है। और वो मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया हुआ है बेसिक्स से कि रो डेटा क्या होता है। मतलब हमने जैसे डिस्कशन किया स्टार्टिंग में कि इनसाइट्स कैसे निकाली जा राइट। सकती है, डेटा साइंस क्या है, मतलब करंट ट्रेंड क्या है, आपको क्यों सीखने की जरूरत है डेटा एनालिटिक्स। मतलब वो इतने बेसिक से है ना, मैंने खुद अपने देखा है। कोई भी बेसिक मतलब 11th 12th के भी बच्चे मतलब सीख के कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स वो। अच्छा, लाइक अभी क्या है ना, जैसे बहुत सारे मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है और एआई की जो नॉलेज है, ये स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि तभी बच्चों का मतलब वो कॉलेज पे आए, तभी वो डायरेक्ट फोकस रहे अपने गोल पे। एक मतलब अगर मुझे पता होता 10th में तो मेरा एक मैं गोल फिक्स कर देती कि ये कि मैं प्लान कर देती उस हिसाब से शेड्यूल के फर्स्ट ईयर में ये करूंगी, सेकंड ईयर में ये, थर्ड और फोर्थ में ये। तो उससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और फाइनल ईयर तक मैं मतलब प्रोफेशनल हो जाऊंगी उसमें। मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ जाऊं या थर्ड ईयर में बैठ जाऊं तो मेरा मतलब इजीली सिलेक्शन हो जाएगा क्लियर हो कहीं जाए। पे भी, क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी जगह ये भी होता है ना जानवी की, लाइक अगर जैसे सपोज किसी ने अब कंप्लीट कर ली, एक मतलब कॉलेज से उसने कंप्लीट कर ली है अपनी इंजीनियरिंग, ऑल दो उसने कुछ सीखा नहीं है, बस कहने को, जैसे अपने इंडिया में कहते हैं ना, इंजीनियर हाँ, बन गया वो, इंजीनियर ठीक है, बन गया। लेकिन उसको कुछ आता नहीं है, तो कैसे मतलब वो अपने आप को बूस्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर फील्ड में? मतलब अगर उसको जाना एआईएमएल में ही है, बट क्योंकि उसके कॉलेज का वो कल्चर नहीं था, बिकॉज इसमें जितना मेरा मानना है कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर डेटा साइंस और एआई की बात करते हैं, लाइक अगर कोई इंडिविजुअल अकेला सीखता है ना, तो उसके मन में वो ऐसा आता है कि यार मैं अकेला कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही ऐसा है, प्रोकास्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कल हाँ, करेंगे, तो वो कल्चर वाली प्रॉब्लम हाँ। आती है जो इतना मेरे को लगता है। तो वो क्या करे, मतलब अगर किसी ने मतलब जो 4th ईयर में है करंटली, या उसने पास कर लिया 4th ईयर,
बट स्टिल उसको एक जॉब नहीं मिली है, तो उसके लिए कुछ इंसाइट? मतलब हाँ, आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, मतलब आप मतलब पे नहीं करना चाहते हो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म को, मतलब मिनिमल फीस है ट्रिनिटी में, फिर भी आप पे नहीं करना चाहते तो यूट्यूब में बहुत सारी मतलब चैनल से, अपना कॉलेज ले लो, वो लोग ने तो सिर्फ अभी रोड मैप ही बनाया है, पर फिर भी मैं एक मतलब दे दूंगी मतलब लिंक्स, वो सारी कोर्सेरा है जिसमें आप फाइनेंशियल एड करके मतलब कोर्स सीख सकते हो, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, मतलब वो जो हेल्पफुल होंगी, और प्रोजेक्ट्स भी है, तो आप फ्री में सीख सकते हो, सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्सेरा का। कोर्सेरा मतलब इंटरनेशनली मतलब प्लेटफॉर्म है, तो सारे लोग इंजीनियरिंग को मतलब उसमें जाना ही चाहिए, और वो सर्टिफिकेट्स है जो आईबीएम का भी प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, मतलब कोलैबोरेशन है, तो आप मतलब कह सकते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट में से ये सर्टिफिकेशन लिया है, तो वो आप अपने लिंक्डइन पे शेयर करो, मतलब कनेक्शंस बनाओ, उनको मतलब पोस्ट करो, यहाँ मैं ओपन टू वर्क हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इसमें अवेलेबल हूँ, जैसे मेरे एक पास मैं पूछूं, ये स्किल्स है। हाँ काफी लोग क्या करते हैं ना, जैसे लिंक्डइन को साइडलाइन कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा है मेरे कॉलेज में भी कि यार हम है ना, जब थर्ड फोर्थ ईयर में आएंगे ना, तब लिंक्डइन को चलाएंगे, तब उसमें कुछ करने की सोचेंगे। उनको कुछ आप बताना चाहोगे फर्स्ट ईयर में जो यूथ है अभी, कि भाई लिंक्डइन की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अपन दोनों का भी शायद इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम लिंक्डइन पे ही हुआ था, एज मच आई नो। हाँ हाँ, तो पर उसी तरीके लिंक्डइन से आप आप थोड़ा बताओगे? फर्स्ट ईयर से आप लिंक्डइन मतलब क्रिएट, सपोज ले लो आपने थर्ड ईयर पे और लिंक्डइन अभी क्रिएट किए हो, तो मतलब क्या होगा, ऐसे तो नहीं कि आपकी जीरो कनेक्शन है स्टार्टिंग में, डायरेक्ट 1000 तो कनेक्शन हम्म। होंगे नहीं, तो मैंने किसी मतलब जो एम्प्लॉय है जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क किया है उसको डायरेक्ट पहले भेज दी, तो वो क्या मेरी एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना, क्योंकि वो उसको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मेरी प्रोफाइल तो कंप्लीट है नहीं, कनेक्शन जीरो है, कुछ अपडेट नहीं है, मतलब क्या वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ना। तो फर्स्ट ईयर से बिल्ड ठीक करो, है, अपने कौन है सारे नौसिखिया आ क्लासमेट्स। गया, इसको हटाओ। हाँ, इसको इसको हटाओ, वो रिमूव तो करो। ध्यान में ही नहीं होंगे। और हाँ, मेन चीज, जब आप कनेक्शन भेजते हो तो इनविटेशन नोट भेजो, क्योंकि मंथली आई गेस 20 या 15 मिलते हैं फ्री में सबको, तो जिसमें मतलब आप चाहते हो कि ये मेरी कनेक्शन में आ जाए, मतलब जो कहते हैं कि हम जो सारे एम्प्लॉयज है जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, टॉप एमएनसीज में, तो आप उसको इनविटेशन नोट लिख के भेजो कि हेलो देयर, आई वांट टू कनेक्ट विथ यू फॉर माय further careers, and I'm interested for looking to collaborate with you and learning and growing more with you. So इनविटेशन नोट मतलब वो हाईलाइट होती है, आप मेरे को जब इनविटेशन नोट भेज के कनेक्शन भेजती हो तो मेरे को डायरेक्ट दिखती है कि ये बंदा ये बोलना चाह रहा है, इसलिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, तो मैंने डायरेक्ट मतलब वो आपकी आईडी प्रोफाइल देखे बिना ही मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ये और चीज उसका एक मतलब। प्रोफेशनलिज्म शो हो हाँ जाता है उस चीज से। हाँ, तो फर्स्ट ईयर से क्रिएट हम्म। करो, तो मतलब थर्ड ईयर तक आते-आते आपकी मतलब सारे मतलब जो लिंक्डइन है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी, मतलब परफेक्ट हो जाएगी, आप सारे प्रोजेक्ट शो कर पाओगे, स्किल्स क्या है, मतलब सारे मतलब दोस्त मतलब कनेक्शन ज़्यादा हो जाएँगे, नेटवर्क बिल्ड हो जाएगी, उससे आसान रहेगा कि आप प्लेसमेंट में भी डायरेक्ट कोई मतलब एम्प्लॉयी है तो उससे आप रेफरल भी माँग सकते हो कि मुझे प्लीज़ रेफर कर दो इसमें, तो वो रेफर कर देगा, आपका रिज़्यूम भी मतलब कंपनी में आगे बढ़ जाएगा, और आप स्टेटस भी जान सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है अभी। ग्रेट। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मेरा पर्सनली बताता हूँ, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं आया हो इस पूरे एआईएमएल जर्नी में या डेटा साइंस जर्नी में, जो आपने करी बट नहीं यार इसको कभी नहीं पढ़ूंगी वापस, ऐसा कोई रहा हुआ है कोई ऐसा सब्जेक्ट अभी जो तक पसंद तो नहीं आया नहीं कभी? आया, मुझे जो पसंद नहीं आता वो मतलब वो थियरी सब्जेक्ट्स है, जैसे मैं बताऊँ कंपाइलर डिजाइन, ये मुझे सब्जेक्ट्स है वो ऐसे थियरी के मुझे मुझे समझ ही नहीं आता है। जो रट्टा मारने होते हैं वो जो मतलब देख के ही मतलब हमको चक्कर आते हैं, वो मतलब उस हिसाब से नहीं, कंप्यूटर मतलब डेटा आर्किटेक्चर साइंस कैसा लगता था? वो सीएओ। सच्ची बताऊँ मतलब आसानी से मतलब एग्जाम तो पास कर लिया अच्छे मार्क्स से, पर समझ में कुछ नहीं आया, सारा रट्टा मारा गया था मैंने कि ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, रट्टा मार लो, यूट्यूब देख लो, कंप्लीट बात। ग्रेट। तो जैसे अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, इसको टेक अ चार्ज कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं 3 से 4 पूछूंगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई टीचर जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसे तो प- सभी है सभी। है किसी को पसंद नहीं करते? कोई ऐसा टीचर एक स्पेसिफिक होता है ना जिसको आप मतलब
इससे नहीं मतलब पढ़ना। एक चलो चलो हाँ सब्जेक्ट लेकिन बता दो, नाम कंफर्टेबल है, सब्जेक्ट बता दो। बता दिया, सीईओ है, कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड कंपाइलर डिजाइन दोनों। ठीक है। सेकंड, ऐसी कोई एडवाइस जो आप है ना मतलब अपने फोर्थ ईयर के कोई फेलोमेट को देना चाहोगे जो बिल्कुल किसी ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो एक लाइन में क्या करना चाहिए उसके? मतलब देखो, जानो लिंक्डइन क्या है, कहाँ से हमें शुरू करना है, गोल पहले सेट कर लो कि कौन सी पोजीशन कौन सी रोल में जाना चाहिए, तो वो उस हिसाब से मतलब सेट करके उसमें आगे बढ़ो और उसी में ही स्टिक रहना है। चेंज मत करना बार बार कि इसमें पल्ले नहीं पड़े तो वो फील्ड ट्राई करूंगी, इसमें नहीं पल्ले पड़ रहे तो मतलब नेक्स्ट फील्ड ट्राई करूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी फेल हुए? हाँ मतलब इंटरव्यूज में जब हम देखते हैं तो वहां पे मतलब मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, तो फिर रिग्रेट होता है कि ये बोलना था मुझे पर वो यहाँ पे वो याद नहीं आया बोलने के टाइम। कभी ऐसा मतलब कॉलेज में ऐसी लड़ाई करी है जिससे गुंडे गुंडों का लफड़ा हो गया हो या रेस्टिकेशन तक बात गई हो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, पर हमारे एक फैकल्टी है, हम लोग हमारे मतलब क्लास कोऑर्डिनेटर को बताने गए थे कि मैम आपने हमारा अटेंडेंस कम है उसमें लिस्ट में डाला है, तो हमारी अटेंडेंस कम इसलिए है कि आपकी फैकल्टी ही नहीं मतलब पोर्टल में अपडेट करती है। तो एक सर आ गए और उसने सुन लिया, तो वो हमको मतलब शाउट करने लगे कि तुम लोग मेरी कंप्लेन करने आए हो, पर वो हम पे मतलब स्पेसिफिकली उसी सर की कंप्लेन करने नहीं गए थे ऐसा। तो वहां से मत बड़ी डांट पड़ी थी, मतलब पूरा सारा वो लॉबी था वो सुन रहा था कि सर हमें डांट रहे हैं मतलब। अच्छा, कभी चीटिंग करते पकड़े गए चीटिंग या तो कभी नहीं ऐसा की कुछ है हुआ? एग्जाम में, नहीं चीटिंग नहीं किया, अच्छा। क्योंकि जो आजू बाजू बैठा है वो भी मेरे पेपर में देख रहा होता है, क्या मैं उसके पेपर में देख। नहीं, वो वही चीज़ है पूछा। छठा क्वेश्चन जो हर कॉलेज वाले के दिमाग में आता ही आता है इज योर नोट ऑन रिलेशनशिप्स। कॉलेज में ऐसे कभी आपके भी साथ रहे होंगे जो लोग रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, या उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब मैं वही बोलना चाहूंगी कि अभी आपकी एज है कैरियर पे फोकस करने की, 25-30 आ जाओगे वहां पे दिमाग बिल्कुल नहीं सही, चलेगा, मतलब वहां पे तो बिल्कुल लाइफ सही बोला सेट हो आपने। जाएगी। 25 तक लाइफ सेट कर लो, फिर आपको जो करना है करो, फिर आगे की लाइफ की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। अभी एज है बहुत कैरियर शानदार आपने बनाने की। इसका आंसर दिया। काफी अच्छा राउंड पास कर लिया जानवी। क्वेश्चंस कैसे थे? बढ़िया थे बढ़िया। ठीक है, लाइक अब एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो अभी बहुत ज्यादा इमर्ज हो रही है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, वो है जेनरेटिव एआई। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कुछ कहना है इसके बारे में? जनरेटिव है मुझे, मैं जहां तक जानती हूँ तभी अभी कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई है, मैंने भी एक वेबसाइट देखी थी, शायद आपको पता हो या ना पता हो मुझे नहीं पता, पर वहां पे सिर्फ आपको कंटेंट लिखना है, मतलब कि आप किस पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एआई से पूरी आपकी वेबसाइट बना देगा। मतलब आप आप ड्यूरेबल बताना की है बात कि कर रहे हो, विद इन 30 सेकेंड्स वेबसाइट? शायद वही था ड्यूरेबल, नाम, मुझे याद नहीं है, पर ड्यूरेबल ड्यूरेबल हाँ ड्यूरेबल ही है, ड्यूरेबल है, मैंने यूज किया है 2 बार। हाँ, ड्यूरेबल। मतलब आप बता देना कि थीम ऐसी चाहिए, डार्क या लाइट या कलर्स ऐसे हाँ, चाहिए बिल्कुल वही। कॉम्बिनेशंस, तो बना के दे देगा और आपको सिर्फ एडिट ही करना है, मतलब हेडिंग एडिट कर लो, कंटेंट एडिट कर लो, इमेज एडिट कर दो, वेबसाइट क्रिएशन, हम क्यों वेबसाइट डेवलपर को पैसे दे, डायरेक्ट बना लो 30 सेकेंड्स में। वो है, और एक आजकल मैंने ये भी देखा है कि एक एआई टूल चल रहा है गामा करके, गामा एआई, जो कि पूरी की हाँ पूरी पीपीटी डॉक्यूमेंट सब जनरेट कर देता है। हाँ, गामा वो तो सारी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, गामा तो उसमें जैसा मतलब मतलब आप, हाँ, लाइक मैं मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने जनरेटिव एआई पे जैसे क्लास ली थी, तो ये एक्चुअली में पूरा खेल होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर और मतलब प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग का। मतलब आप जिस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखोगे उस तरीके से डिजाइनिंग प्रोसेस चलेगा, मतलब एक एडवांस वर्जन मान लो आप एआई का। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से एआई और ये जो चीजें इतना ऑटोमेशन आ रहा है जेन एआई के अंदर, मतलब हमने सोचा भी था इस पे कॉन्फ्रेंस रखने का, ऑन अ सून डे हम इस पे कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, या तो ऑनलाइन रखेंगे, या मेरा तो है कि इसको ऑफलाइन ही रखा जाए कॉन्फ्रेंस को, जिसमें जनरेटिव एआई रिगार्डिंग सॉल्यूशंस पे बात हो, जिसमें एक्सपर्ट्स आए। तो लाइक आजकल आपने देखा होगा ना कि एक आजकल पावर पॉइंट में भी डिजाइनर करके आ गया है एक्सटेंशन। हाँ, उसमें भी एक्सेल में भी अभी एआई आ गया है कि एआई की हेल्प लो तो एआई डायरेक्टली मतलब टेबल जनरेट करके दे देगा, अभी एक्सेल मतलब अपग्रेडेड जो वर्जन है उसमें एक्सेल में भी आ गया है।
ओके। डायरेक्ट तो आपकी कभी फॉर्मूलाज मतलब निकाल सकते हो। ग्रेट, मतलब वो खुद ही फॉर्मूला वगैरह कर देगा, अपन को कुछ हाँ, करने की जरूरत नहीं वो है। हाँ, वो डायरेक्ट एआई पे क्लिक करो तो वो आपका डेटा रीड कर लेगा, मतलब जो भी टैब ओपन है उसमें से डेटा रीड कर लेगा और वो हम्म। डायरेक्ट वो चार्ट्स भी दिखाएगा कि ये आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, फॉर्मूलाज के हिसाब से वो मतलब दे देगा सारा, मतलब तो 50% काम आपका वहां पे ही, मतलब जो आप पॉइंट्स भूल गए शायद, तो वो भी आपको वो हेल्प करके दे देगा। तो इसमें ना जैसे जानवी एक बहुत मेरा एक चीज है जो मैंने मतलब नोटिस भी करी थी, ठीक है, वो ये था कि गूगल ने अपना एक जनरेटिव एआई टूल पे काम कर रहा है वो, जिसमें मतलब जो आपका गूगल असिस्टेंट है ना, वो डायरेक्ट फोन लगाता है। जैसे सपोज जानवी आपको बुक हाँ, करनी है कोई अपॉइंटमेंट डॉक्टर को, आपने देखी थी वीडियो सुंदर पिचई वाली, हाँ, देखी थी, हाँ, सुंदर पिचाई वाली, हाँ। तो उसमें वो वो फोन, एक्चुअल में एआई कॉल लगाता है। हाँ, ये कॉल लगाता है और बात भी करता है कि हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम, मतलब मैं असिस्टेंट हूँ और मैं अभी अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ, तो वो बोलेगा कि विच टाइम डू यू प्रेफर, सो ये बोलेगी दिस टाइम, तो वो बोलेगी नहीं सॉरी ये टाइम अवेलेबल नहीं है, दूसरा है, तो वो बोलेगी ठीक है, फिर आपको भी मैसेज आएगा कि इस टाइम का शेड्यूल हो गया है आपका अपॉइंटमेंट। तो मतलब पूरा काम, वो वीडियो कितनी शानदार थी जानवी, मतलब उसने पूरा बताया था कि किस तरीके से एआई की पॉसिबिलिटी है, और यूएस में शायद ये चल भी रहा है चल भी रहा है, टेस्टिंग हाँ। फेज में। तो हाँ, आपको क्या लगता है, लाइक अभी तो 2024 ही चल रहा है जिसमें ये वीडियो शूट हो रही है, अगर बाद में लोग इसको देख रहे हैं तो हम अभी 2024 की बात कर रहे हैं करंटली, तो 24 के अंदर अभी इसकी ये है, तो जिस समय आप ये मानो, लाइक मैं मान के चल रहा हूँ 2027 जो होगा वो एआई का पूरा टाइम आ चुका होगा तब तक, मतलब एकदम पीक पे ये खेल चल रहा होगा, तो तब तक कैसी टेक्नोलॉजीज होगी, फ्यूचर आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब जो अपन देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। अब अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स और ये सब में एआई आ रहा है, पर धीरे धीरे मतलब कार्स व्हीकल में भी एआई मतलब डाल रहे हैं अभी। जैसे कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो आ गई है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रही है, मतलब सामने ऑब्जेक्ट है, डिटेक्ट कर लिया, वो ऑब्जेक्ट ही डिटेक्ट करेगी, वो ह्यूमन है क्या नहीं है वो भी आ रहे हैं, मतलब तो वो डिटेक्ट करके ब्रेक लगा देगी, डायरेक्ट आप बोलो कि ये वहां पे जाना है तो डायरेक्ट वो यहाँ से शॉर्टकट लेके चली जाएगी विद द यूज ऑफ गूगल मैप्स। तो आप सिर्फ ग्रेट। बैठो, कमांड करो और बताओ कि यहाँ जाना है, तो वो आपको पहुंचा देगी, मतलब वहां पे भी एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अभी तो मैंने 3 दिन पहले शायद पढ़ा था कि जो कॉन्सेप्ट से एक वीडियो देखी होगी जिसमें 2050 में फ्लाइंग कार्स थी, मतलब हवा में चल रही है, उस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रही है। वो कंपनी का नाम भी था पर मैं अभी याद नहीं आ रहा, वो कंपनी अभी उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगी है विद द यूज ऑफ एआई, मतलब वो कैसे मतलब गजब। आसमान में उड़ सकती है कार्स। तो आप अपना मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जानवी जी जो है ये गुजरात में रहती है, राजकोट के अंदर, राइट, तो वहाँ का हाँ, थोड़ा बताओ, वहाँ कैसा कल्चर है एआई वगैरह का, यहाँ पे तो मतलब। सभी को डेटा साइंस का भी मतलब मेरे ख्याल से 10 to 25% ही है, यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए जॉब करने के लिए भी गुजरात के बाहर पुणे बेंगलोर सब जाते हैं। यहाँ पे जॉब्स भी जो है, जो कंपनीज है वो फ्रीलांसिंग करती है, यूएस और यूके के प्रोजेक्ट्स लाती है, फिर एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करके काम करवा के पैसे मतलब देते हैं, यहाँ पे ऐसा है। खुद की कंपनी या खुद का स्टार्टअप, खुद का प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत अभी कम स्कोप है, तो बाहर हम सब लोग जाते हैं पढ़ने के लिए भी और जॉब करने के लिए भी। लाइक जानवी एक डोलेरा सिटी प्लान के ऊपर भी बात चल रही थी कि लाइक डोलेरा सिटी प्लान एक इंट्रोड्यूस हुआ है गुजरात में, जिसमें मतलब ग्रीन सिटी पूरी मतलब एज अ रूट से ही एआई या सारी चीज़ों को मिला के सिटी बन रही है, क्या उसके बाद कल्चर आएगा एआई का? ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी वो सारी गिफ्ट सिटी हम बात करें गांधीनगर की, तो वहां पे भी सारी माइक्रोसॉफ्ट है और अभी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी भी आ गई है वहां पे, तो मतलब ओके। एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस यूनिवर्सिटी थी वैसी ही यहाँ पे गांधीनगर पे बनाई है, मतलब वैसा अच्छा, ही इंटीरियर आर्किटेक्चर और वो सब। तो एआई मतलब यहाँ पे गुजरात पे आ रहा है, पर 2026-27 तक मतलब सभी जगह इंडिया में आ जाएगा और सभी बच्चे मतलब पीक पे होंगे। मतलब उस चीज पे है ना, यानी जिस फील्ड में हाँ, अभी अपन है करंटली, हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो स्कोप दिख नहीं रहा है, बट आने वाले टाइम में बहुत बूम पे आएगा। तो जो जो लोग एआई हाँ, लेके बैठे हैं या जिन्होंने मतलब जो अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको भी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, जितना मेरा मानना है, क्योंकि अभी तो 2027 तक जो वो स्किल रेडी हो जाए।
अभी तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में हैं वो भी अभी कोर्स लेके जॉब करते करते साइड में मतलब कोर्स लेके सीख रहे हैं कि ये डेटा साइंस क्या है, वो उस पे मतलब शिफ्ट हो रहा है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में जो रिसेशन आ गया तो वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने पोजीशन मतलब डेटा साइंस में या डेटा एनालिस्ट में। हाँ, क्योंकि करना ही पड़ेगा जानवी, क्योंकि अगर वो लोग नहीं करेंगे तो वो वाला सीन हो जाएगा ना, जैसे कंप्यूटर्स आए थे एक टाइम पे, तो पूरा मतलब सिनेरियो चेंज हो गया था वर्किंग का। तो सिमिलरली अपन एआई को कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि अभी सारे लोग मतलब यहाँ से उठकर मतलब यहाँ एआई डेटा साइंस में जा रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत बहुत शानदार। बात करके बहुत अच्छा लगा जानवी। आई थिंक आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और जानवी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था मतलब, बट दिस वाज एन आपके साथ अभी अमेजिंग और भी एक्सपीरियंस। शूट करना है, और भी शूट करने पड़ेंगे आगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी, और क्योंकि जानवी जी हमारे साथ एज अ गेस्ट आई है तो जानवी जी के लिए कुछ है। जानवी जी को हम सिन एजुकेशन की तरफ से हमारा एक कोर्स पूरा देंगे, विच इज 15 लॉज ऑफ पावर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स एक बार, क्योंकि जानवी जी हमारे साथ गेस्ट आई है तो एज अ ट्रिब्यूट मेरे को एक बार इस कंफर्म करना है ना कोर्स जानवी, जब स्क्रीन विजिबल हो जाए। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये जो चीज़ें हैं ना, जिसमें एक स्टूडेंट का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके रिलेटेड हमने कुछ फ्रेमवर्क्स रेडी करे हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका पूरा रिलेटेड टू योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट होता है, आपका सोशल स्किल्स होता है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होता है, योर टीम बिल्डिंग स्किल्स। इस पे हमने पूरा फ्रेमवर्क ओरिएंटेड कोर्स बनाया है, जिसमें मतलब 30 से प्लस हमने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जैसे वर्क अच्छा। मैनेजमेंट में कमान वर्क मैनेजमेंट टेक्निक है, तो वो सारा हम आपको देंगे। तो ये मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता इस हूँ। कोर्स के लिए मतलब मेरी तरफ से बाय हार्ट थैंक यू सो मच, मतलब इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो ये आप जिसमें टॉपिक्स देख सकते हो, आई थिंक अब स्क्रीन विजिबल होगी, आपको दिख रही है हाँ, स्क्रीन आपको? हाँ, दिख रही है, हाँ। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं: इंटीग्रिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, बॉडी, मोटिवेशन, अटेंशन स्पैन, स्किल डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनर सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन, हीरोइज्म, सारा है। और इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेशन भी इशू होगा साइट के थ्रू ही। तो आपको सीधा साइट पे आना है, होम पेज पे SIN की, और यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा ऑप्शन एक्सप्लोर ना होगा, तो मैं आपको कूपन कोड ओके, प्रोवाइड कर दूंगा, उस कूपन कोड को आप वहाँ पर टाइप कर देना। सिंपल, इट विल बी कम्प्लीटली फॉर यू। सो आई थिंक आपको अच्छा ओके। लगा होगा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ। तो आगे और आपके साथ पॉडकास्ट शूट करना है, तो उसके लिए आप श्योर, तैयार श्योर। रहिएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, जिससे जब हम नेक्स्ट एपिसोड शूट करें तो उसके अंदर वो मैं जानवी जी से क्लियरली पूछ लूँ। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और जो बिगनर्स हैं, जो कोडिंग जर्नी में अभी जस्ट आए हैं और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। टिल देन, इट्स हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ। सी यू सून जानवी, बाय। सी यू सून, बाय।